सबसे पहले बात होगी अमेरिका और भारत के रिश्तों में सुधार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो उधर नेपाल में युवाओं का आक्रोश इस कदर फूटा कि सरकार ही गिरा दी। प्रदर्शन इतना उग्र किया कि 20 से ज्यादा लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है, लेकिन अब आर्मी ने वहां मोर्चा संभाल लिया। पूरी अपडेट आपको विस्तार न्यूज के संवाददाता देंगे, देख लीजिए। भारत और अमेरिका के बीच जमी रिश्तों की बर्फ अब पिघलने लगी है। भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए इतने उत्सुक हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका इजहार भी किया है। 27 अगस्त को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसने यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत के रूसी तेल की निरंतर खरीद के परिणाम स्वरूप शुरुआती 25% टैरिफ को दोगुना कर दिया। इसी के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई थी, लेकिन अब दोनों ही देशों के बीच ऑल इज वेल की स्थिति बनती नजर आ रही है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। लेकिन इस पोस्ट में खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट पर अपना रिएक्शन दिया है। ट्रंप के इस पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद पीएम मोदी ने भी एक एक्स पर पोस्ट लिखा। लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर भारत और अमेरिका के शीर्ष अधिकारी आपस में सहयोग की भावना के लिए बातचीत कर रहे हैं और इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ विवेक शुक्ला, विस्तार न्यूज। मंगलवार को नेपाल में हर तरफ हिंसक झड़प के बाद आज थोड़ी हालत सही दिखाई दी है। हालांकि पूरे नेपाल में अभी भी कर्फ्यू लागू है। मंगलवार को हिंसक झड़प के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा छिटपुट जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी थी, जिसके चलते 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गई। सेना का कहना है कि ये लोग स्थिति का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जान माल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। केपी शर्मा ओली पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़ चुके हैं। यहाँ हिंसक प्रदर्शन में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे बवाल के बीच नेपाल के कपिलवस्तु कारागार से यानी जेल से 459 कैदी भी फरार हो चुके हैं, जिनमें से कई खूंखार कैदी हैं। इस स्थिति को देखते हुए भारत और नेपाल सीमा पर चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।